आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट एसएसटी में जियोग्राफी सेक्शन। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। यह जो टॉपिक है भारत की सीमाएं और भारत के पड़ोसी देश। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि डोकलाम विवाद जो 2017 में चर्चा में था, किन 3 देशों के मिलन बिंदु पर स्थित है? ट्राई जंक्शन, ठीक ना। तो जो डोकलाम विवाद था ये क्या है? यह जो है भारत, चीन और भूटान, ठीक ना, के मिलन बिंदु पर यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए डोकलाम भूटान का हिस्सा है, ठीक ना, लेकिन चीन इस पर दावा करता है। डोकलाम जो था वह भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन क्या करता है? इस पर दावा करता है। देखिए जो डोकलाम है यह सिक्किम और भूटान और तिब्बत मतलब चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है, ठीक ना। मतलब भारत के सिक्किम में और भूटान ऐसे है, भूटान और चीन का तिब्बत, यहीं पर क्या है? यह स्थित है, ठीक ना। यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए भारत के किस क्षेत्र पर है? यह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बहुत करीब है, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, जिसको बोलते हैं LBA, किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो देखिए यह जो भूमि सीमा समझौता है यह 100वां संविधान संशोधन के तहत यह क्या किया गया है? लागू किया गया है। और अधिनियम कौन है? अधिनियम 2015, ठीक ना। इसमें ये बताया गया कि भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। इसमें क्या किया है? एक दूसरे के क्षेत्र को आदान प्रदान किया है, जिससे दशकों पुराना सीमा विवाद सुलझ गया। जो भारत और बांग्लादेश था, जो सीमा विवाद हो रहा था, तो क्या किया कि वह अपना क्षेत्र उसको दे दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश का क्षेत्र अपने ले लिया, आदान प्रदान कर दिया, ठीक ना, जिससे सीमा जो विवाद था वो सुलझ गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित दीफू दर्रा, ठीक ना, किन 3 देशों का ट्राई जंक्शन है? जो दीफू दर्रा है किन 3 देशों का ट्राई जंक्शन है? देखिए बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब पेपर जो बन रहा है ना तो हार्ड ही लेवल का बन रहा है। ज़्यादा 30 क्वेश्चन सिर्फ है, 100 क्वेश्चन का है कोई चीज़, तो उसमें 30 क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल बन रहा है और सब हार्ड का बन रहा है, ठीक ना। तो हार्ड में सब लोग फंस जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आइए फिर से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित। तो देखिए थोड़ा फ़ोन आने की वजह से बहुत दिक्कत हो जा रही है, तो आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित दीपू दर्रा किन 3 देशों का ट्राई जंक्शन है? तो देखिए ये जो दीपू दर्रा है कह रहा है किन 3 देशों का ट्राई जंक्शन है, ठीक ना। तीनों देश वहीं पर एक बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं, यह दर्रा जो है, ठीक ना। यह जो दर्रा है तीनों देशों का ट्राई जंक्शन, ठीक ना, ऐसे। तो ये देखिए जो है भारत, चीन और म्यांमार का है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, चीन और म्यांमार। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भारत में, ठीक ना। चीन और म्यांमार की सीमाओं के मिलन स्थल पर होने के कारण यह
अत्यंत संवेदनशील है। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा गलियारा भारत को मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है? तो देखिए, जो मुख्य भूमि पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक ना, जो पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? चिकन नेक। क्या नाम है? चिकन नेक। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उत्तरी छोर किस बिंदु को कहा जाता है? करा, नियंत्रण रेखा का उत्तरी छोर जो है किस बिंदु को कहा जाता है? तो देखिए, ये जो कहा जाता है LOC का अंतिम बिंदु है। ठीक ना, यह NJ9842। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। काला पानी लिपुलेख विवाद हाल ही में भारत और किस देश के बीच चर्चा में रहा? तो देखिए, जो काला पानी लिपुलेख विवाद है यह नेपाल, ठीक ना, भारत और नेपाल के बीच रहा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो देखिए, इसको 3 सेक्टर में बांटा गया। ठीक ना, 3 सेक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन है? पश्चिमी सेक्टर लद्दाख, ठीक ना, पश्चिमी सेंटर लद्दाख, और मध्य सेंटर हिमाचल, और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना, और हिमाचल भी है और उत्तराखंड। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए, जो म्यांमार के साथ है यह नागालैंड की सीमा सबसे छोटी है। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड, 215 किलोमीटर। ठीक, और सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल के पास है, अरुणाचल प्रदेश के पास। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये देखिए, ये जो किया गया था 1893 में। कब? 1893 में। कौन किया था? सर मोर्टिमर। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो सर्क्रिक विवाद है यह कच्छ में स्थित है। ठीक ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, जो भारत है कौन सा राज्य 3 अलग अलग देशों के साथ, एक राज्य है 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ, पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ, और सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान के साथ। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किस संधि द्वारा हुआ था? कह रहे भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किस संधि द्वारा हुआ था? तो ये देखिए, इस संधि का नाम है सुगौली की संधि। ठीक ना, 1816 में। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे।
पॉइंट 5140, जिसे अब गन हिल कहा जाता है। यह जो गन हिल कहा जाता है, यह किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए, यह जो है कारगिल युद्ध से, किससे? कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। तिब्बत का वह क्षेत्र जो भारत के लद्दाख और चीन के झिंगियांग के बीच स्थित है, क्या कहलाता है? तो देखिए, अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत और भूटान के बीच सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा बल तैनात है? तो देखिए, जो है एसएसबी। कौन सा बल? एसएसबी बल, ठीक ना। सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए, जो बांग्लादेश के साथ जो है, यह भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? असम के साथ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है? तो देखिए, जो कहा जाता है, भूटान की अस्थाई भाषा द्रुक यूल, ठीक है, द्रुक यूल कहा जाता है, ठीक ना। तो ड्रैगन, लैंड ऑफ ड्रैगन जो कहा जाता है, यह भूटान को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार पाकिस्तान को किन नदियों का 80% जल मिलता है? तो देखिए, ये जो पश्चिमी नदियाँ होती है, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, ठीक ना। तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 19। लद्दाख की सीमा किन 3 देशों से स्पर्श करती है? तो देखिए, लद्दाख एक चाइना से करेगी, एक अफगानिस्तान से और एक पाकिस्तान से। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस सम्मेलन में किया गया था? तो देखिए, जो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है, यह जो शिमला सम्मेलन 1914 में हुआ था, ठीक ना। यह भारत और तिब्बत के बीच की सीमा तय करता है, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।